नमस्कार साथियों, आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम कक्षा 10वीं के गणित का अध्याय 3 के लास्ट प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.5 के तक का वीडियो बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जा कर के इसको देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस प्रश्नावली 3.5 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्या कर रहा है, निम्नलिखित वर्ग या द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको समीकरणों के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रश्न है उसको लिख लेंगे। तो पहला वाला जो समीकरण है वो क्या है, 3x² + 7x + 1 = 0। ये आपका समीकरण है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मूलों के योगफल व गुणनफल। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो किससे तुलना करना है, हमको इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो पहले हमको क्या कर लेना है, तुलना करना है। तो देखेंगे यहाँ x² है, यहाँ भी x² है। अब यहाँ a है और a की जगह यहाँ कितना है, 3 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a = 3। फिर देखेंगे यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ b है और b की जगह यहाँ कितना है, 7। तो यह हो जाएगा b = 7। फिर यहाँ c की जगह यहाँ कितना है, 1 है। तो c = आपको क्या हो जाएगा, 1। इतना होने के बाद आपको जो ज्ञात करना है उसके बारे में लिखेंगे। अब मूलों का योगफल। तो मूलों के योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, -b/a। ये सूत्र होता है मूलों के योगफल का। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, केवल मान रख देना है, माइनस जैसे तैसा। और b का वैल्यू यहाँ कितना है, 7, और a का वैल्यू कितना है, 3। बस यही हमारा हो जाएगा मूलों के योगफल का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे। तो मूलों के गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, c का वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो c का वैल्यू यहाँ कितना है, 1, और a का वैल्यू कितना है, 3। ये हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा हमारा मूलों के गुणनफल का आंसर। बस इतना ही काम करना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं समीकरण इसका जो 2 है। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ देखेंगे कितना लिखा हुआ है, 2x² - 2x + 3। यहाँ पर भी हमको क्या कर देना है, मानक वर्ग समीकरण से तुलना करना है। यहाँ लिखेंगे इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वैसे ही होगा, x², यहाँ a है और a की जगह यहाँ कितना है, 2। तो a = आपको क्या मिल जाएगा, 2। वैसे ही x b की जगह यहाँ क्या है, -2। तो यह हो जाएगा b = -2। और इस प्रकार से c = आपको क्या मिल जाएगा, 3। बस इतना करने के बाद सूत्र लिखना है। अब मूलों का योगफल।
तो मूलों के योगफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, -b/a। और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, मान रख देना है। तो माइनस जो है जैसे का तैसा, और b की जगह वैल्यू आपको कितना है यहाँ -2 है, तो ये हो जाएगा -2 बाई में a। तो a का वैल्यू भी 2, ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और 2/2, 2 एक कम मतलब ये एक बार में कट जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1। इसके बाद हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, c/a होता है। तो हमको बस मान रख देना है। तो c का वैल्यू हमारा कितना है 3, a का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 3/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपको क्या है, देखते हैं। 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल 0। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना कर देंगे इस समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण से करने पर तो तुलना करेंगे तो फिर से, तो मानक वर्ग समीकरण आपको क्या है, उसको लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ x² आपका अब तो आप निकाल लेंगे। तो a इक्वल आपको कितना मिल जाएगा 3, b इक्वल कितना मिल जाएगा -5, और c इक्वल कितना हो जाएगा -2। फिर से सूत्र लिखेंगे, मूलों का योगफल -b/a। तो -b मतलब -5 है, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे -5/3। ये माइनस इस माइनस से बदल जाएगा प्लस में, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5/3। ये हो जाएगा आंसर। अब आते हैं मूलों का गुणनफल। यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c का वैल्यू हमारा कितना है, यहाँ देखेंगे -2, और a का वैल्यू 3, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे -2/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं इसका चौथा भाग। तो चौथा भाग ये है हमारा 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 इक्वल 0। फिर आप तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर यहाँ क्या मिल जाएगा, हम डायरेक्ट रख रहे हैं। अब a इक्वल आपको मिल जाएगा 2, b इक्वल क्या मिल जाएगा -2√6 माइनस 2√6, और c इक्वल क्या मिल जाएगा 3। अब मान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, अब मूलों का योगफल बराबर में हो जाएगा -b/a। सूत्र में मान रख देंगे। तो माइनस जैसे कैसा, और b का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा -2√6/a का वैल्यू आपको कितना है, यहाँ 2 है, तो 2 रख देंगे। ये माइनस इस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो 2√6/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा √6। इसके बाद हम देखेंगे मूलों का गुणनफल। यहाँ भी सूत्र लिखेंगे c/a, मान रख देंगे। तो c का वैल्यू हमारा कितना है 3, a का वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। यह हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट जो पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा यहाँ क्या है, x² प्लस 6x माइनस 6। लिखते हैं x²
प्लस 6x माइनस 6 इक्वल में 0। अब यहाँ पर भी हमको क्या कर देना है, तुलना। तो तुलना करने पर यहाँ लिख सकते हैं मानक वर्ग समीकरण से तुलना करने पर से तुलना करने पर a इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b इक्वल आपको कितना हो जाएगा 6 और c इक्वल कितना मिल जाएगा माइनस 6। फिर मूलों का योगफल, सूत्र क्या होता है हमारा माइनस b बाई a, मान रखेंगे तो क्या मिलेगा माइनस b का वैल्यू यहाँ क्या है 6 बाई a का वैल्यू कितना है 1। तो यह कुल मिला के माइनस 6 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसके बाद मूलों का गुणनफल लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आपको क्या हो जाएगा, सूत्र होता है c बाई a। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो c का वैल्यू कितना है -6, a का वैल्यू 1, तो नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। यह हो जाएगा -6 बाई 1 या -6। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर। बस इसके साथ ही आपका अध्याय 3 और प्रश्नावली 3.5 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। यदि ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।